नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यानी कि जीके ट्रिक स्मार्ट लर्न विद फन गाइस, जहाँ पे आप सीखते हैं एक टॉपिक विदाउट एनी स्ट्रेस के। और साथियों, आज का टॉपिक है हाउ टू लर्न द शेड्यूल्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय संविधान की जो अनुसूचियाँ हैं उसको हम किस तरीके से याद करें। फटाफट से चलिए शुरू करते हैं। यदि गाइज आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ 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 इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। तो साथियों, फटाफट से आज हम जानेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ यानी कि शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। साथियों, तो आइए हम इनको शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, वर्तमान और पूर्व, यानी कि जो मूल संविधान थे उसमें कितनी अनुसूचियों का प्रावधान था और वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है। तो आइए फटाफट से हम इनको जानते हैं। देखिए, यदि मैं मूल संविधान की बात करूँ तो वहाँ पे 8 थी और वर्तमान में 12 है। अब इसको कैसे याद करते हैं? देखिए, पूर्व यानी पहले पहले आपको नहीं पता कितनी थी, नहीं यानी कि 0, आपको नहीं पता कितनी थी, तो इसके ऊपर बस एक और 0 लगा दीजिए, दैट इज़ 8। यानी कि अगर अनुसूचियों की बात करें तो टोटल कितनी हो गई हमारे पास? 8। ठीक है। अब बात करते हैं वर्तमान की, तो वर्तमान में क्या स्थिति है? बस 1 2 हमने बढ़ा दी, 1 2 यानी कि 12। आई होप आपको ये नंबर याद हो गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, जान लेते हैं यहाँ पे पहली अनुसूची के बारे में। देखिए, हम कहाँ पे रहते हैं? भारत, अपने प्यारे भारत देश के बारे में। और हम चाहते हैं कि हमेशा हमारा जो देश है वो नंबर 1 पे आए। किस में आए? पहले नंबर पे आए, यानी कि फर्स्ट। तो फर्स्ट अनुसूची के बारे में क्या है? भारत, यानी भारत से संबंधित जो भी राज्य और संघ शासित जो प्रदेश हैं उनकी सूची है, उनके बारे में पूरा ब्यौरा है। तो आई होप आपको इसको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बात करते हैं यहाँ पे सेकंड अनुसूची की। तो साथ ही दूसरी अनुसूची में क्या है? यहाँ पे देखिए, पहला हमने देखा भारत देश। अब भारत देश को चलाने के लिए स्वाभाविक बात है कि यहाँ पे राष्ट्रपति चाहिए, प्रधानमंत्री चाहिए, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के मिनिस्टर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट ज़रूरी है साथियों। और अपॉइंटमेंट देने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? पैसे होने चाहिए। तो सीधी सीधी बात है, यहाँ पे जो वेतन है उनके बारे में विवरण दिया जाता है। ठीक है साथियों, यानी कि सैलरीज़ के बारे में। आई होप आपको ये याद हो गया होगा। देखिए, अब हमने क्या कर दिया? अपॉइंटमेंट कर दिया है, वेतन दे दिया है। तो जब हम अपॉइंटमेंट और वेतन दे देंगे तो उसके बाद क्या है? उनसे हम कुछ शपथ करवाएंगे, यानी कि ओथ। तो यानी कि ओथ और जितने भी इनके अफर्मेशंस हैं उनका जो प्रोविज़न है वो अनुसूची तीसरी में है। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। चौथी के बारे में क्या है? यानी कि फोर्थ। अगर हम फोर्थ में बोल रही हूँ तो लास्ट में क्या आवाज़ आ रही है? फोर्थ, रथ। ठीक है, रथ यानी कि रथ। और रथ में कौन जाते थे पुराने ज़माने में? राजा महाराजा। ठीक है, रथ से राजा महाराजा और राजा महाराजा से राज्यसभा। ठीक है साथियों, तो यानी कि राज्यसभा जो कि अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट होता है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो है उसका ब्यौरा हमारी अनुसूची चौथी में दिया गया है। आई होप आपको ये इजीली याद हो रहे होंगे। दोस्तों, जान लेते हैं यहाँ पे हम अनुसूची 5 के बारे में। तो देखिए, अनुसूची 5 में क्या है? अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों का जो प्रशासन है और उसका नियंत्रण, उसके बारे में इसमें प्रावधान है। अब इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, जब आप कक्षा 5 में रहते हैं या कक्षा 5 से कम में रहते हैं तो आपको नहीं पता होता कि मीनिंग क्या है अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जो जनजातीय क्षेत्र है उनका। ठीक है साथियों, तो यही हमारे ट्रिक है, यानी कि जब छोटी कक्षा में होते हैं तो आपको इन टर्म्स का मतलब नहीं पता होता है। इट मीन्स क्या है? अनुसूची जो 5 है उसमें अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रोविजंस है। अब बात करते हैं अनुसूची 6 की, यानी कि जो हमारा शेड्यूल 6 है। अब देखिए, 6 में क्या है? 6 में जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन और प्रावधान के बारे में। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, अनुसूची 6 यानी कि अब आप 6 यानी कि अपर लेवल पे पहुंच चुके हैं, प्राइमरी के बाद अपर प्राइमरी लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको टीचर जो है इन टर्म्स के बारे में बताता है और आप अपर क्लास में इन सब टर्म्स के बारे में सीखते हैं। तो यानी कि अनुसूची जो 6 है उसके बारे में क्या है कि वहाँ पे प्रावधान है जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन और प्रावधान के बारे में। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि इसमें सिर्फ मात्र 4 राज्यों के बारे में प्रोविज़न है। और वो कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी कि जो जनजातीय क्षेत्र है उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है। अब देखिए, आप इनको कैसे याद रखेंगे? देखिए, यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। यहाँ मैंने लिखा है अम्मे मित्र, क्योंकि जो ट्राइबल एरियाज़ है वो तो बहुत 7 सिस्टर्स हैं, आप उसको नाम कैसे याद रखेंगे? तो अम्मे मित्र, तो आपको ये टर्म्स याद रखनी है, अम्मे मित्र, अम्मे मित्र। अब देखिए, हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं इस तरीके से। तो अ से क्या आ जाएगा? असम, मे में मेघालय, मी से मिज़ोरम और त्र से त्रिपुरा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ऑप्शन में पूछ लिया जाएगा अरुणाचल प्रदेश तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, या अन्य जो राज्य नॉर्थ ईस्ट के
वो दे दिए जाएंगे। तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। इसका दोस्तों जान लेते हैं अनुसूची 7 यानी कि शेड्यूल 7 के बारे में। तो 7 देखिए, जब हम कोई भी काम साथ साथ करते हैं या मिल के करते हैं तो हम क्या करते हैं, उस काम को जल्दी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग साथ में काम को बांट देते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जो भारत का एडमिनिस्ट्रेशन है उसके प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे राज्य और जो संघ शासित प्रदेश है यानी कि यूनियन और जो स्टेट्स हैं उनके बीच क्या है, शक्तियों का विभाजन है। किसका विभाजन है? शक्तियों, यानी कि पावर का सेपरेशन है। ठीक है, तो यानी कि जहाँ पे भी शक्तियों के बंटवारे की बात आए तो वहाँ पे अनुसूची 7 को आप सीधा जाके क्या है, क्लिक करेंगे। ठीक है साथियों, तो बात करते हैं अनुसूची 7 की। तो 7 में मैंने आपको क्या बताया, यानी कि शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, साथ साथ कोई काम करेंगे बट काम जल्दी हो जाता है साथ। क्यों हो जाता है? क्योंकि शक्तियों का बंटवारा हो जाता है। आई होप आपको ये चीज़ इजीली क्लियर हो गई होगी। दोस्तों जान लेते हैं अनुसूची 8 के बारे में। अनुसूची 8, अब देखिए 8 चार्ट दोनों का एक्सेंट सेम है। और जब आप चाट अपने दोस्तों के साथ खाते हैं साथी, तो बैठ के खाते हैं। और बैठ के ऐसा तो नहीं है कि आप चुप रहेंगे, यानी कि आप कुछ बातें भी करेंगे। बातें यानी कि लैंग्वेज, यानी कि अनुसूची 8 में सीधे सीधे भाषाओं के प्रोविजन के बारे में। किसके प्रोविजन के बारे में? जी हाँ, भाषाओं के बारे में। यानी कि 8 से बना हमारा क्या, चार्ट। और चाट आपने बैठ के खाई अपने दोस्तों के साथ और साथ ही साथ आपने बातें करी। बातों के लिए क्या हो जाएगा, लैंग्वेजेस। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। मेरी प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, 22 भाषाओं के बारे में भी मैंने ट्रिक के माध्यम से बहुत अच्छा समझाया और आपको इजीली याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अनुसूची 9, अब देखिए इससे पहले क्या था, 8। तो 8 मैंने आपको बताया था मूल थी, यानी कि जो हमारा मूल संविधान था उसमें 8 थी। अन्य 9, 10, 11, 12 जो हमने 4 एक्स्ट्रा जोड़ी गई वो संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि जो 9वीं अनुसूची है वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी साथियों। तो आपको हमेशा याद करना है प्रथम संविधान संशोधन। अब प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ ये भी आपको याद करना, दैट इज़ 1951। बहुत ईजी, आप कैसे याद रखेंगे? देखिए 1950 में हमारा संविधान जो था वो लागू हुआ था और जस्ट 1 साल बाद हमने संविधान संशोधन करना शुरू कर दिया था। दैट मीन्स क्या हो गया, 1951। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे हमने नया संविधान जोड़ा, संविधान संशोधन के द्वारा इस अनुसूची को ऐड करा। देखिए नया, जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो ज़मीनी स्तर से करते हैं ना, उसके बैकग्राउंड के बारे में पता होता है, यानी कि ज़मीनी स्तर के बारे में पता होता है। यानी कि जो 9वीं अनुसूची है उसमें भूमि से रिलेटेड बहुत सारे प्रोविजंस हैं। तो आपसे यदि पूछा जाए किसके बारे में प्रोविजन है, तो मोटे तौर पर, वैसे तो काफ़ी सारे बट क्वेश्चन इसी से ही आता है। ठीक है, यानी कि भूमि से रिलेटेड बहुत सारे प्रोविजन है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखिए अब बात करते हैं यहाँ पे अनुसूची 10 के बारे में। अब 10 क्या है, देखिए 10 और दल कहीं ना कहीं सेम सा लग रहा है, 10 दल। ठीक है, यानी कि जो अनुसूची 10 है वो दल विरोधी प्रावधानों से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके एग्जाम से पूछा गया है। तो सिंपल सी बात है, 10 यानी कि 10 दल, जो 10 दल बनाएगा वो फटाफट से क्या है, इस अनुसूची के अंतर्गत आ जाएगा। आई होप आपको ये ईजिली याद हो रहे होंगे। नेक्स्ट इज अनुसूची 11। अब देखिए हम पे सिर्फ 2 बचती है, दैट इज 11 एंड 12 अनुसूची। अब देखिए 11 में क्या है ना, जब आप 11, 12 क्लास में चले जाते हैं ना तो आप पंचायत करने लग जाते हैं, अपने ग्रुप्स बना लेंगे, बातें करेंगे, गॉसिप्स करेंगे, राइट। तो क्या होता है ना, आप अपने दोस्तों के साथ गुट बना लेते हैं और बैठ के पंचायत करते हैं। तो यही है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनुसूची 11, तो 11 में क्या है, पंचायती राज का प्रावधान है। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, अमेंडमेंट हुआ था 1993। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट याद कर दिए, 73। देखिए आप इनको ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो 10 में आप 1 प्लस कर देंगे तो आपका 11 बन जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है, 11वीं में पहुंचे और पंचायती राज शुरू हो गया। एक और बात, पंचायती राज हमारा ग्रामीण क्षेत्रों में होगा। ठीक है, अगर हम वही बात करें शहरी स्कूल में क्या होगा, तो नाम चेंज हो जाएगा, क्या, म्यूनसिपैलिटीज़ यानी कि नगर। तो नगर में कौन सा आ जाएगा आपका, अनुसूची 12। ठीक है, जो पंचायतें आप नगर में करोगे उसको नगर निगम बोल देंगे या म्यूनसिपैलिटीज़। ठीक है साथियों, और ये संविधान संशोधन था हमारा 74वां। आई होप आपको अनुसूची बहुत ईजी तरीके से याद हो गई होंगी। तो दोस्तों आपने देखा ना किस तरीके से हमने हंसते खेलते भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ याद कर ली हैं। दोस्तों आप चाहते हैं मैं इस तरह की वीडियो और बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को शेयर करिए और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करिए मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने घर पर रहिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।